ओके, अब जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं, पीछे हमने देखा कि उनके जो रूट्स हैं वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है ना, उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी। सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, x प्लस एयोटा y, इस फॉर्म में होता है। ओके, अब इसको इधर ही छोड़ के हम देखते हैं कि जो आइलर था ना, उसने एक फार्मूला प्रपोज्ड किया किसके लिए, कम्प्लेक्स नंबर के लिए, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, प्योर जो कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट था कम्प्लेक्स नंबर का उसको, और इसको आइलर फार्मूला बोलते हैं। आइलर फार्मूला क्या होता है कि ई रेज़ टू द पावर आई वाई अगर मैं लिखूं तो ये क्या होगा हमारे पास, कॉज ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन वाई। क्या मतलब, अगर इसी की जगह पर मैं लिखूं आयोटा पाई तो ये क्या होता है हमारे पास, -1 के इक्वल होता है। और ये इसका जो फेमस रिज़ल्ट है ये है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आयोटा पाई प्लस 1 दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके, अब इसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए जो कम्प्लेक्स नंबर हैं उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं ई रेज़ टू द पावर z मेरे पास है, तो ये किसके इक्वल होगा, ई रेज़ टू द पावर z किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज़ टू द पावर x मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी यूज़ करके आयोटा y। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज़ टू द पावर x। अब ई रेज़ टू द पावर आयोटा y, इसमें हम आइलर फार्मूला यूज़ करें अगर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ y प्लस क्या होगा, आयोटा साइन ऑफ y ई रेज़ टू द पावर c। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमने एक कम्प्लेक्स नंबर था उसको किस में जो था इस फॉर्म में लिखा। अब जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म फिर असल में क्या होगी, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें क्या होगी मेरे पास, z इज इक्वल टू था x प्लस एयोटा y। अब देखिए पीछे हमने कौन सी फॉर्म इसकी देखी थी, x प्लस एयोटा y, एक ये फॉर्म देखी थी, एक हमने देखी थी z इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस क्या था, एयोटा r साइन ऑफ थीटा, ये था। एक हमने फॉर्म इसकी देखी थी कि इसी को हम इस तरह भी लिख सकते थे। और अब हम देखेंगे कि हमारे पास इसी को जो है हम क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर r का मतलब इसी में, तो ये था r कॉज ऑफ थीटा प्लस क्या था, आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब अगर कम्प्लेक्स नंबर z है, इसको वो पूछते हैं कि आप जो है फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसमें लिखें, तो सिंपली क्या होगा, r अभी कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ई रेज टू द पावर एयोटा थीटा, इसके इक्वल होगा। तो ये हमारे पास सिंपली जो एक कम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूँ कि अगर मेरे पास एग्जांपल में क्वेश्चन हो कि z इज इक्वल टू मेरे पास हो 0 प्लस आयोटा, वो कहते हैं इसको जो है आप लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो सिंपली क्या होगा, r इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा 1, और थीटा क्या होगा y ओवर 1/0, तो हमारे पास π/2 होगा। तो सिंपली z इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 की जगह पे तो हम इस तरह लिख देंगे, तो ई रेज टू द पावर क्या होगा, एयोटा, और ये π/2 क्या हो जाएगा 2। तो ये हम इस तरह जो कम्प्लेक्स एक नंबर होगा उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसमें लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब हमारे पास आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो, देखिए कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मेरे पास e ऑफ z1 डॉट e ऑफ z2 ये इस तरह हो, तो सिंपल हमारे पास e ऑफ c1 हो जाएगा प्लस, अब ओके z2 क्या इस तरह हम लिख सकते हैं, हरगिज़ नहीं।
ये गलत होगा। क्या होगा हमारे पास ई ऑफ सी वन डॉट, अगर ई ऑफ सी, जिस तरह सिंपल हम एक्स वेरिएबल में पावर्स को ऐड कर देते हैं तो ये इस तरह हमारे पास हो जाएगा। ये पीयर याद रखना, इस तरह नहीं होगा। ये दूसरे नंबर पे आ जाए, अगर ई ऑफ सी वन डिवाइडेड बाई ई ऑफ सी टू हो तो ये किसके इक्वल होगा, ई ऑफ सी वन माइनस सी टू कर दें इसको, पहले इसको ऊपर ले आएंगे वो माइनस होगा, दोनों के बेस सेम है तो वो हमारे पास इस तरह। तीसरी बात याद रखें कि जो हमारे पास z है ना, e रेज टू द पावर z इज़ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि जो किसी ख़ास वैल्यूज़ पे अपनी जो है वैल्यू उसको रिपीट करता है। जैसे ई रेज टू द पावर z है, इसमें क्या वैल्यू मैं ऐड करूं कि इसका जवाब फिर वही आ जाए। तो इस फार्मूले को किस तरह चेक करेंगे, सिंपली इस फार्मूले को इस तरह खोलें, जो ये फॉर्म लिखी थी इस फॉर्म में इसको खोलेंगे तो ये इसका जवाब हमारे पास वही क्या बन जाएगा, ई रेज टू द पावर सी। देखिए किस तरह इसको ओपन करेंगे, इस तरह ई एक्स ई अयोटा वाई लिखा, ये जो अयोटा वाई वाला था ना, कॉज ऑफ हमारे पास 2 पाई प्लस अयोटा साइन ये हो जाएगा। सिंपली इस चीज़ का जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ई की पावर जो 0 है वो 1 होता है, तो ई रेज टू द पावर z आ जाएगा। और ये इसका जो पीरियड है मैं इसको लिख देता हूँ 2 पाई अयोटा, या 2k पाई अयोटा भी इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की, वो क्या होगी।